नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बरेली में कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई गई एक अफवाह। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई घरों में डाले गए हैं पर्चे में कोरोना की बीमारी को फर्जी बताया गया। लोगों से कोरोना की वैक्सीन न लगवाने की अपील की गई। सरकार पर जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया गया। वैक्सीन में पशुओं का खून मिले होने की बात तक लिखी गई है। प्रेमनगर क्षेत्र के राजेंद्र नगर के घरों के अंदर ये पर्चे डाले गए। कई घरों में पर्चे मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंपे घरों में फेंके गए पर्चे। तो ये आपको बता रहे बरेली का राजेंद्र नगर इलाका, जहां पर कई घरों के अंदर ये पर्चे डाले गए जिसमें लिखा गया कि कोरोना की बीमारी एक फर्जी बीमारी थी, इसके लिए वैक्सीन जो आई है उसे ना लगवाएं। उसमें पशुओं का खून मिला है और तरह की अफवाहों को इसके जरिए फैलाया गया। तो कोरोना वैक्सीन पर अफवाह फैलाई जा रही है, इससे बचकर रहें, सावधान रहें। इस तरह की गतिविधियों में या इस तरीके की अफवाहों में ना आए। ये अराजक तत्व लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर अपने मंतव्यों को साधने की कोशिश आपके जरिए करेंगे, इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें। सरकार पर जनता को बेवकूफ बनाने का जो आरोप लग रहा है कोरोना वैक्सीन के जरिए, वो महज एक अफवाह है। वैक्सीन में पशुओं का खून मिले होने तक की बात लिखी गई। तो ये तमाम अफवाहें कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई घरों में पर्चे भी डाले गए हैं। तो बरेली में कोरोना वैक्सीन को लेकर ये अफवाह फैलाई जा रही है। कोरोना वैक्सीन पर ये अफवाह फैली है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई घरों में पर्चे डाले गए। आज सुबह प्रेमनगर क्षेत्र का ये राजेंद्र नगर इलाका है, जहां पर कई घरों के अंदर ये पर्चे मिले हैं। फिलहाल इन पर्चों को पुलिस को सौंप दिया गया है और अभी तमाम तफ्तीश चल रही है कि आखिर किसका इसके पीछे हाथ है, कौन है जो इस तरीके की तमाम अफवाहें फैलाने का काम कर रहा है। तो कोरोना वैक्सीन पर यह अफवाह फैल रही है और बरेली में कोरोना वैक्सीन को लेकर ये लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बरेली से। अभिषेक, का कोरोना वैक्सीन को लेकर जो ये पर्चे हम देख रहे हैं, जो तमाम घरों के अंदर डाले गए हैं, क्या क्या लिखा है इसके अंदर? जी आपको बता दें, कल बरेली में कोरोना वैक्सीन जगह जगह लगाई गई है। उसके चलते ही लोगों ने भ्रम फैलाने के लिए बरेली थाना प्रेमनगर क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में घरों में पर्चे डाले। उन्होंने भ्रम फैलाया है कि इस वैक्सीन के अंदर कुत्ते का खून और गाय का खून मौजूद है। ये पर्चे जो ये वैक्सीन कोई व्यक्ति ना लगाए, ये वैक्सीन लगाएगा तो ये बहुत ही धर्म के खिलाफ है। इस तरह की भ्रम फैलाया जा रहा है। कौन लोगों का हाथ हो सकता है? पुलिस की अभी कोई प्रक्रिया या फिर कोई आशंका? जी आपको बता दें, फिलहाल पुलिस जांच में लग गई है। जल्द ही जिन्होंने ये पर्चे डाले हैं उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अभिषेक। खबर अब संभल से है, जहां पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने एक विवादित बयान दिया। उनका यह भी कहना है कि कोरोना की वैक्सीन गड़बड़ है। वैक्सीन पहली बार आ रही है, अभी न देखा न समझा। नॉर्वे में वैक्सीन की 30 से 30 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है, इसलिए अभी वैक्सीन न लगवाएं। शफीकुर रहमान ने कहा सरकार को टेस्टिंग के बाद ही टीकाकरण करवाना चाहिए। तो नॉर्वे में वैक्सीन से 30 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है, ये शफीकुर रहमान वर्क की तरफ से कहा गया, इसलिए अभी वैक्सीन ना लगवाएं। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क का यह कहना है। समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही वैक्सीन के खिलाफ है और ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से राजनीति का एक गंदा चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है, इस महामारी के खिलाफ जिस तरह से पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, समाजवादी पार्टी उससे इतर होकर खड़ी है और वैक्सीन के खिलाफ में बयान लगातार दे रही है। उनके सुप्रीमो जब
इस बात को कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उनके तमाम पार्टी के नुमाइंदे तो इस बात को कहेंगे ही। तो शफीकुर रहमान वर्क भी उसी पार्टी से आते हैं। वैक्सीन अभी पहली बार आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। लेकिन आदमी जान हर आदमी को प्यारी है। हर आदमी ये महसूस करता है कि अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, खुदा न ख्वास्ता कोई गड़बड़ हो गई तो मैं मार जाऊँगा। तो इसलिए ये वैक्सीन का अभी नॉर्वे के अंदर आपने देखा कि बहुत आदमी मर गए, 23 आदमी मर गए उसमें, उन पर जो इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट को की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो और सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन हो तो इसका इस्तेमाल कराया जाए। अच्छा, इससे पहले भी अखिलेश यादव जी ने भी वैक्सीन ना लगवाने को कहा है। हाँ, किसने? अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन ना लगवाने के लिए बात कही है। हाँ जी हाँ, तो बहरहाल अगर उन्होंने भी कही है तो मैं भी इसी मिजाज का हूँ, इसी राय का हूँ कि अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्टें आ रही हैं। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर बीजेपी नेता राजीव कश्यप की गुंडागर्दी देखने को मिली। बीजेपी नेता ने गुर्गों के साथ मिलकर पीड़ित पर हमला किया। गुर्गों के साथ मिलकर पीड़ित को लाठी, डंडों और रॉड से पीटा। जमीन कब्जाने पहुंचे थे बीजेपी नेता राजीव कश्यप। पुलिस ने पीड़ित को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। शाहजहांपुर जिले के थाना कटरा के कस्बे की ये पूरी घटना है। तो जमीन कब्जाने पहुंचे थे बीजेपी नेता राजीव कश्यप, जमीन कब्जाने पहुंचे थे और पुलिस ने पीड़ित को मेडिकल कॉलेज के लिए में भर्ती कराया। राजीव कश्यप ने लगभग 50 लोगों के साथ मिलके 100 लोगों की भीड़ के साथ मिलके उन्होंने अपने भतीजे छोटू प्रशांत के साथ मिलके बहुत मारा। हमें सिर पे बेलचे से मारा, ईंटों से मारा। किस बात को लेके मारा आपको? भैया हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। खबर अब हापुड़ से है, जहां पर मामूली विवाद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दबंगों ने दो युवकों को बेरहमी से पीटा है। मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एसपी समेत और सिटी कोतवाली चमरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों ने दो युवकों को बेरहमी से पीटा है। मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हमसे कहा मैं भैया हट जाओ। ठीक, उन्होंने गाली गलौज करी जी। हम बोले भैया गाली क्यों दे रहे हो? उन्होंने हम कह रहे एकदम पीछे से मार क्या मारा? किस जगह की घटना थी ये? मारने का मुझे पता नहीं, पर कुछ लोग बेटा किस जगह की घटना थी? चमरी में। अच्छा, अब ये सोसाइटी के पास मोमदन इलाका था हमारे यहाँ का। अच्छा, जो लड़का है उसको आप जानते हैं? नहीं सर, पहचान में कर लूंगा मैं अगर नाम वगैरह कुछ पता हो? दुकान किसकी थी वो? दोनों आगे सामने मीट की दुकान शमसुद्दीन की मीट की दुकान है। मारपीट करने वाले कितने लोग थे? मारपीट में 3 आदमी पहले थे मौजूद, शमसू और शमसू के 2 लड़के। हम विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करके आ रहे थे, कपड़े खरीद कर आ रहे थे। बिल भी हमारे पास है, कपड़े भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। वहाँ चमरी में जब एंटर करते हैं, मोमडन एरिया है, वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ होता है काफ़ी। चिकन शॉप है, नॉनवेज शॉप है, 2 वहाँ पे हमने और सामने, ठीक है। वहाँ से आ रहे थे, भाई था मेरे साथ, उसने बोला भाई थोड़ा साइड हो जा। मैं थोड़ा बाइक आगे चला गया, थोड़ा बाइक आगे करने, वो उससे लड़ने लगे कि कौन है भाई, तू क्या कर लेगा, गाली वाली देने लगे। तो इसने भी बोला कि भाई गाली क्यों दे रहा है, ये क्यों कर रहा है। उन्होंने जो उनका होता है बनाने का, जिससे बनाते हैं, वो उसके सिर में मारा, सिर में खून निकलने लगे उसके। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने फ़ोन किया गाँव में कि ऐसे लड़ाई हो गई है। वहाँ पे आए वो, उन लोगों ने पथराव करना स्टार्ट कर दिया। लेडीज़ आई, वो डंडे वगैरह लेके, सरिया लेके लेडीज़ आई वहाँ से, उन्होंने पथराव करना स्टार्ट किया। हम वहाँ से निकल गए। हमारे बड़े लोगों ने फ़ोन किया पुलिस को कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है, तो वहाँ पे आए सर। हम देखिए, थाना हापुड़ कोतवाली नगर में चमरी मोहल्ले में रास्ते में निकलने को लेकर जगह मांगने के ऊपर 2 पक्षों में
मारपीट हो गई थी। इसमें आरोपी पक्ष में कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकियों के लिए टीम लगी हुई है। वादी पक्ष से तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई करी जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, चीज़ें सामान्य हैं। सर, जो आरोपी पक्ष है, जो घायल है, वो बता रहे हैं कि इन लोगों ने उनके ऊपर पथराव भी किया है। देखिए, पथराव जैसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। जो वादी पक्ष हैं इसमें एक व्यक्ति चोटे, उनका मेडिकल करा दिया गया है और पथराव जैसी कोई बात अभी जो है जांच पे नहीं आई है। बाकी अभियोग दर्ज करा जा रहा है और जो भी चीज़ें विवेचना में आएंगी उसके अनुसार जो है कार्रवाई करी जाएगी। मामला ये हुआ, ये जो मोमडनों का जो मोहल्ला है, यहाँ पे 2 मीट की दुकान है। नहीं, किस जगह निवास करते हैं आप? ये चमरी निवासी। चमड़ी में? हाँ जी, चमरी में। तो क्या वाकया हुआ था आज? ये हुआ था, आप लोग एकत्र हैं यहाँ पे? 2 मीट की दुकान है आमने सामने। वहाँ अक्सर भीड़ लगी रहती है। मयूरी और ये 2 पहिया वाहन, साइकिल वाले, काफ़ी भीड़ रहती है। तो हमारे 2 भैया वहाँ से आ रहे थे बाइक से, तो किसी का कुछ मोटरसाइकिल खड़ी थी, उन्होंने उसे हटाने को कहा। उसने बहुत अकड़ के बोला कि अभी नहीं हटा रहे, तो इनकी कुछ मुँह भाषा और वहाँ झगड़ा बन गया। हम पे फ़ोन आया, हम वहाँ एकदम पहुँचे मौके पे पहुँचा तो सभी के हाथ में डंडे, ईंट और फरसे वरसे जन क्या इन्होंने पथराव कर दिया हम पे। जो हमारा भैया है शिवम चौधरी, उसका सिर फट गया है। पता नहीं फरसा मारा है, छुरा मारा है, बहुत गहरा उसका सिर फटा हुआ। अब खबर हापुड़ से, जहां पर धौलाना में बेखौफ दबंगों का आतंक लगातार जारी है। दबंगों ने दूध बेचने वाले को पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित को धौलाना अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले भी पीड़ित के बड़े भाई की हत्या हो चुकी है। धौलाना के समाना का यह पूरा मामला है, जहां पर एक दूध वाले को जमकर पीटा गया और उसे अधमरा कर दिया गया। तो पीड़ित को धौलाना अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इससे पहले भी उसके बड़े भाई के साथ रंजिश थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। खबर नोएडा से, जहां पर ठगी करने वाले 2 होमगार्ड और सुनार गिरफ्तार हुए हैं। ठगों के कब्जे से 30 किलो चांदी की सिल्ली बरामद हुई है। सेक्टर 39 नोएडा पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। रोहटा रोड पर दुकान सरस्वती ज्वेलर्स से यह गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विक्रांत सिंह और उमेश ड्यूटी के बाद करते थे वसूली। तो सेक्टर 39 का यह पूरा मामला, जहां पर ये चांदी की सिल्ली इनसे बरामद हुई है। रोहटा रोड पर दुकान सरस्वती ज्वेलर्स से गिरफ्तार किए गए। ठगी करने वाले 2 होमगार्ड और सुनार गिरफ्तार हुए। 30 किलो चांदी की एक सिल्ली इनसे बरामद की गई है। से होमगार्ड विभाग में नियुक्त है, लेकिन काफ़ी दिनों से एब्सेंट चल रहा था। जहाँ जिस थाने में उसकी नियुक्ति थी, उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया और उसके बाद उसने अपने एक दोस्त की सहायता से एक जो सोने चांदी का कारोबारी था, उसके यहाँ से इस माल को बेचने के लिए गया था। और चूंकि उनकी डीलिंग वहाँ हो रही थी, ऑलमोस्ट डील फाइनल हो गई थी, तभी हम लोग को सूचना मिली और हम लोगों ने तीनों को वहीं मौके से गिरफ्तार किया है। जिसमें जो वो सोने चांदी का व्यापारी है, वो इनका दोस्त भी है और ये इन लोगों ने पहले से इसकी प्लानिंग भी की थी। 2-3 दिन से लगातार घटना के बाद से ही वो लोग टच में थे उनके, और उसके बाद ये वहाँ आज डिलीवर हो गया था माल। वही मौके से हम लोगों ने दुकानदार को, बाकी जो मौके से एक तरह से ये ठगी करने वाला जो व्यक्ति था उसको, और उसके साथ जो मीडिएटर था उसको, इन तीनों व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और पूरी जो उस सिल्वर की जो स्ट्रैंड थी, जो लगभग 30 kg के आसपास की थी, इसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए के आसपास है, उसको हम लोगों ने, हमारी टीम ने बरामद किया है। और इसमें एक व्यक्ति अभी एब्सकॉन्डिंग है। जिस गाड़ी से ये घटना की गई थी, KTM बाइक, उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और बाकी जो एब्सकॉन्डर है उसको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है और बाकी जो अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बिजनौर से, जहां पर जंगल में शेर की दहाड़ से सहमे ग्रामीण। बाघ की दहाड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों ने दहशत से जंगल जाना छोड़ दिया है। रेंजर ने बाघ के जंगल में आने की पुष्टि की। वन विभाग ने बाघ को पहाड़ी क्षेत्र में खदेड़ दिया है। बाड़ापुर रेंज के मदनीपुर का पूरा मामला। लखनऊ
लखनऊ से खबर, जहां पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। महोत्सव का सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल शुभारंभ किया। मेरे लिए आज का दिन काफी अहम है। स्ट्रॉबेरी की खेती बुंदेलखंड के लिए वरदान है। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का प्रयास भी लगातार जारी है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव फेस्टिवल शुरू किया गया है और ये काफी महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड के लिए। में आयोजित स्ट्रॉबेरी महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनुराग शर्मा जी, महापौर झांसी श्री राम तीरथ सिंघल जी, मान्य विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, श्री राजीव सिंह परीसा जी, श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान डॉक्टर मनोज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रोफेसर JB वैशव पायन जी, कुलपति महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, झांसी के मंडलायुक्त और अन्य सभी अधिकारीगण, वर्चुअली जुड़े हुए सभी झांसी के उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि बुंदेलखंड की धरती में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन हो। तो वहीं बेहोशी की हालत में लखनऊ के अंदर मिले प्रेमी युगल और सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पिकनिक स्पॉट के जंगल में बेहोश पड़े थे दोनों। परिजनों का पता कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो बेहोशी की हालत में प्रेमी युगल मिले हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इनकी जानकारी जुटाई जा रही है। पिकनिक स्पॉट के जंगल पर में ये दोनों ही बेहोश पड़े मिले। तो परिजनों का पता कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस और यहां पर बेहोशी की हालत में ये दोनों ही जंगल में पड़े मिले। तो पिकनिक स्पॉट के जंगल में ये दोनों ही बेहोशी की हालत में मिले हैं। फिलहाल इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और इनके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। खबर जालौन से, जहां पर चौकीदार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने हत्या कर शव को जलाने का प्रयास भी किया। बदमाशों ने गोदाम में रखी बोरिंग मशीन लूट ली और पुलिस को देखकर बोरिंग मशीन छोड़कर मौके से फरार हो गए बदमाश। उड़ाई कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की पूरी वारदात। बदमाशों ने हत्या कर शव को जलाने का प्रयास भी किया। बदमाशों ने गोदाम में रखी बोरिंग मशीन भी लूट ली है।
चाबी वही ये चाबी बची थी वही लाया तो एक बार खो गई थी ना खो। खबर प्रयागराज से, जहां पर अलादीन हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया। हाईकोर्ट के बैन के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा था हुक्का बार। प्रयागराज के नैनी इलाके में चल रहा था यह हुक्का बार। तो अलादीन हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया है। तो अलादीन हुक्का पार्लर पर पुलिस का ये छापा देखने को मिला। प्रयागराज के नैनी इलाके में चल रहा था हुक्का बार। प्रयागराज का मामला, अलादीन हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारा है। शुएब भाई बहुत ज्यादा नाम मिला वो भी है ना बहन का। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।